दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये सही क्लास। दोस्तों आज हम लेके आए हैं पोषण को जो है आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पोषक में जो है कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देर ना करते हुए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्लास को शुरू किया जाता है। पोषण में आ जाता है सबसे पहले आपका पहला नंबर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर आ जाता है आपका वसा, इसके बाद आ जाता है आपका प्रोटीन्स, इसके बाद आपका आता है विटामिन, विटामिन के बाद आता है आपका खनिज लवण। ये सारे पदार्थ होते हैं। फिलहाल के लिए जो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए जो पहले तीनों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आगे वाले को पढ़ते हैं। आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। तो सर कार्बोहाइड्रेट ये जो होता है ये करता क्या है? ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पदार्थ, तीनों तत्वों के मेल से बनता है यानी कि उनके संयोजन से बनता है। कार्बन जब मिलता है और उसके बाद हाइड्रोजन मिलता है फिर ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपको बनाना है तो आपको जो है आपकी बॉडी में जो कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी मात्रा होनी चाहिए, तब जाके इनके संयोग से बनता है। ठीक है ना, इनके संयोग से आपका जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है ना, और इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि ये जो है कोशिकीय ईंधन देने का कार्य करता है, कोशिकीय ईंधन बनाता है। ठीक है ना, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन, ईंधन मतलब होता है जैसे गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए, कोशिकाओं को चलाने के लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो है इसी तरीके से जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी को जो है कोशिकीय ईंधन प्रदान करता है। ठीक है ना, कोशिकीय ईंधन की संरचना देता है, कोशिकीय ईंधन प्रदान करता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। आगे इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो है क्या करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है ना, ये क्या करता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये जो है ये ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का कार्य करता है, यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मिलाता है। ठीक है ना, तो ये अब आगे हम बताएंगे, जब आपको डाइजेस्टिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता कहाँ पे है। फिलहाल के थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बता दें तो ग्लूकोज वही होता है जो आगे चल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है समय के अनुसार। जब हमको भूख लगी होती है और अचानक से कुछ देर तक हमको खाना नहीं मिलता है, फिर आपका जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया होता है, वही ग्लाइकोजन आपकी बॉडी को जो है एनर्जी प्रदान करता है, जिसकी वजह से आप जो अपना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे आएंगे। अब बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है, तो सर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये गन्ने में पाया जाता है। ठीक है ना, गन्ने में, चना में, ठीक है ना, और इसके साथ साथ अंकुरित बीजों में भी पाया जाता है, अंकुरित बीज में, गेहूं में भी पाया जाता है, गेहूं में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं जो होता है जैसे रोटी बनता है ना, गेहूं के आटे का रोटी बनता है, तो रोटी का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, यानी कि समझ लीजिए ऐसे ही कि जो आटे में चोकर वाला हिस्सा होता है उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है ना, उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसी का पाचन क्रिया में, इसी का पाचन जो है सबसे ज्यादा लेट होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, वसा पे आ जाते हैं। तो वसा जो होता है ये हमको जो है ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वसा जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ये हमको जो है हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ ताप नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप नियंत्रण का मतलब ये समझ लीजिए जैसे ठंड का मौसम आ रहा है, ठीक है ना, तो कुछ लोग ऐसे देखेंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी मतलब एज हो जाती है, काफी जो है ओल्ड एज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी पर नहा धुल के जो है, जब धूप निकलती है नहा धुल के जो है अपनी बॉडी पर तेल लगाते रहते हैं, सरसों का तेल, उसके बाद में धूप में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो जो विटामिन डी का यूज करने की, विटामिन डी प्राप्त कर रहे होते हैं, विटामिन डी, ठीक है ना, विटामिन डी, इसका आनंद ले रहे होते हैं, जो वसा के संयोजन से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा विटामिन डी जो है बनता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो ये ऐसे ही ताप नियंत्रण का कार्य करती रहती है। इसके साथ साथ फिर जो है वसा और क्या करता है, ये कह रहे हैं कि कोश कला का निर्माण में भी सहायक होती है, कोश कला, ठीक है ना, कोश कला के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है ना, कोश कला का निर्माण करती है।
अब इसमें भी कोश कला जो होता है, कोश कला के निर्माण में भी आपका जो है वसा सहायक होता है। और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि वसा भी जो है एकदम सेम प्रोसेस होता है वसा का भी, यानी कि ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि इन तीनों के संयोजन से आपका जो है वसा बन के तैयार होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, अगर वसा की श्रेणी में बढ़ते हैं तो ये पाया कहा जाता है और ये क्या करता है, शरीर को आंतरिक आकृति प्रदान करने में मदद करता है, यानी कि शरीर को आंतरिक आकृति देता है, शरीर को आंतरिक आकृति प्रदान करने की क्षमता रखता है। और इसके साथ साथ जो ये क्या करता है, ये तेल में पाया जाता है। ठीक है ना, तेल में पाया जाता है, तिलहन में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ दूध में पाया जाता है, घी में पाया जाता है। ठीक है ना, मक्खन में पाया जाता है। तो ये सारी चीजों में जो है आपका वसा पाया जाता है। और वसा के बारे में ऐसे जान रहे हैं कि ऑयली फूड खाने से जो फैटनेस बढ़ जाता है, जब आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी जो है यानी कि आपको हमेशा जो है कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। ठीक है, तो ये जो फैटनेस की वजह से होता है, तो कोशिश करें कि जो फैट वाला पदार्थ जो है बहुत कम खाएं। ठीक है, तो जैसे अब आपका जो फैटनेस वाला पदार्थ यानी कि मतलब आपका जैसे ऑयली फूड वगैरह, जैसे चाइनीज वगैरह हो गए, ठीक है ना, समोसे वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें जो है आपको नुकसान करती हैं। और यही वसा जो होता है, अगर इसी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तब भी आपको नुकसान है, इसी की मात्रा अगर आपको कम हो जाती है तब भी जो है आपको ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आ जाते हैं प्रोटीन्स पर। तो प्रोटीन्स क्या करता है, ये जीव द्रव्य का निर्माण करता है, जीव द्रव्य का निर्माण करता है। ये जीव द्रव्य का निर्माण करता है प्रोटीन वही पदार्थ है सर जो बॉडी बिल्डर वगैरह यूज करते हैं। बॉडी बिल्डर जो यूज करते हैं वो जो है प्रोटीन्स कहते नहीं है, सप्लीमेंट यूज करो। ठीक है ना, सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट यूज करते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन क्या करती है, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जो उनकी मांसपेशियां फट जाती है उसमें खिंचाव आ जाता है, और उस खिंचाव को भराई करने के लिए यानी कि खिंचाव को भरपूर एक तरीके से मेंटेन करने के लिए जो है प्रोटीन ही मदद करती है। इसीलिए कह रहे हैं ये जो है मतलब जैसे वसा आपका जो आंतरिक संरचना प्रदान करती है, वैसे ये जीव द्रव्य का निर्माण करता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां वगैरह जो होती हैं ऑटोमेटिक जो है जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, सभी प्रकार के एंजाइम का भी निर्माण करती है, ये एंजाइम का भी निर्माण करती है। ठीक है ना, एंजाइम, अब आगे हम बताएंगे एंजाइम क्या होता है। एंजाइम वही पदार्थ है जो डाइजेस्टिंग सिस्टम में यानी कि आपकी पाचन क्रिया में, आपके पाचन तंत्र को मदद करता है कि आपकी पाचन क्रिया जो है बहुत बढ़िया से हो जाए, एंजाइम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं कि शरीर की टूट फूट को मरम्मत करता है, यानी कि मतलब वही जो हमने बताया कि बॉडी बिल्डर वगैरह जो सप्लीमेंट यूज करते हैं वो आपका प्रोटीन ही होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट में आपकी प्रोटीन की मात्रा होती है, एक्सरसाइज करते समय उनकी मांसपेशियां फट जाती है, जिसको जो मेंटेन करने का काम आपका प्रोटीन करता है। इसके साथ साथ कह रहे हैं प्रोटीन में जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि जब आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे पदार्थ यानी कि चारों तत्व जो आपस में मिलते हैं तब जाके आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसके बाद ये प्रोटीन पाया कहाँ पे जाता है, ये प्रोटीन आपका दाल में पाया जाता है, यानी कि जितने भी दाल वाले पदार्थ है, चाहे चने की दाल हो जाए, उड़द की दाल हो जाए, मसूर की दाल हो जाए, सारी की सारी दालें जो होती हैं। और इसके साथ साथ गेहूं में पाया जाता है। ठीक है ना, गेहूं में भी आपकी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या, मूंगफली वगैरह में भी पाई जाती है। और वैसे मूंगफली खाने का सीजन आ गया, ठीक है ना, मूंगफली, ठीक है ना, मूंगफली में भी पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आएगा। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, अब जो बाकी जो 25 पार्ट है उसको भी हम पढ़ लेते हैं।